सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह कहते हैं आज अच्छी बात से करेंगे शुरुआत, सादर जय जी के साथ। पर इतना कहेंगे, हिम्मत खुदा कभी हारना मत। कुछ भी हो जाए, इस आयु कर्म की रेखा को ना कोई बना सकता है, ना छोटी कर सकता, ना बढ़ाता। ये आपके कर्म और आपका अधिकार है। देख रहे हैं ये दृश्य, ये सांगनेर ना जयपुर के पास, वहाँ से अगर 24 किलोमीटर चलते हैं तो सांख मंदिर पारस बाबूनाथ का अतिशयकारी मंदिर है। अब पारस बाबा कहें या पारसनाथ कहें, कुछ लोग कहते हैं बाबा मत कहा करो, नाथ कहा करो, आप अपनी स्वेच्छा है। कहीं बड़े बाबा कहते हैं, कहीं पारस बाबा कहते हैं, कहीं कहते हैं टीले वाले बाबा, सब चलता है। पर ये देख रहे हैं सांख का मंदिर। चैनल महालक्ष्मी के लिए इसकी आवाज़ उठाई थी विकास सेठी हैं जयपुर के। 155 दिन से लगातार आ रहे हैं। 3.5 साल पहले तक, यानी 125 चढ़ा दें तो 3.5 साल से यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता था, अभिषेक करने वाला नहीं था, क्योंकि 25 साल से जो पुजारी था उसकी मृत्यु हो गई थी। पहले वह अभिषेक करता था, लेकिन उसके जाने के बाद 3.5 साल तक कटाक बंद। 650 साल प्राचीन प्रशस्ति इस प्रतिमा पर यहाँ लिखी हुई है। इतना प्राचीन, पर ना बिजली था, ना पानी था, ना रास्ता था, सब कुछ अतिक्रमण था। तो इस शेर ने, एक विकास सेठी जी ने हमें फ़ोन किया और उसके कहा कि आप इसकी आवाज़ उठा दो। हमें उम्मीद, चैनल महालक्ष्मी किसी को एक पैसा दे नहीं पाता है, क्योंकि जेब हमेशा खाली रखता है। नहीं, अब ये कैसे बचे, एक आह्वान किया, उनका सहयोग मिला और उसने अकेले बलबूते ने, कहते हैं मरणासन को जान डाल दी। और 100 पर लगातार चलते हुए उनके अंदर जज्बा देख रहे हैं। और अब यह बिजली भी है और रोज़ अब यहाँ पे यात्री आते हैं, क्योंकि आसपास कोई जैन घर नहीं है। धन्य है ऐसे जब जज्बे जिंदा पैदा हो जाते हैं, काम कर जाते हैं। पर किंतु बट लेकिन बहुत बड़ा आगे था। उन्होंने आगे से तो खटा दिया, आसपास के लोगों ने उन्हें सहयोग दिया, अपने जैन भाइयों ने। जब उन्होंने जानकारी चैनल मालिक एपिसोड से मिली तो कहते सिंगापुर से तक से लोग यहाँ आकर देख कर उन्होंने सहयोग दिया। पर यह देख रहे हैं, ये पीछे का दिखा रहे हैं, अतिक्रमण बदस्तूर था, पूरा कब्जा कर लिया था और यहाँ से धमकियाँ मिलती थी, अगर इस तरफ देखा तो डालेंगे। सोच सकते हैं आप, वृद्ध महिलाएं, बताने की जरूरत नहीं, समझ गए आप। और उससे इनकी 155 दिन पहले से रोज गिग्गी बन जाती थी। डर लगता था पीछे का दरवाजा खोलने का, जो मुख्य रूप से वास्तु का भी एक विरोधक बन रहा था, नुकसान कर रहा था। और उसके बगैर मंदिर के लग रहा था कोई ना कोई कमी आज पड़ रही है। वास्तु आए थे, उन्होंने बताया सबसे बड़ा वास्तु दोष है। डर डर के आगे निकलते गए, क्योंकि अपने लोग कह रहे थे आदिनाथ स्वामी का जन्म तब कल्याण निकला, आपको देख लेंगे। यह उनका बाकायदा हमारे पास पूरा स्टेटमेंट है ऑडियो के रूप में। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा इसको मत निकालिएगा, मेरी जान पर वैसे ही बनी हुई है। अपने लोग तो छोड़ते नहीं, और उधर के लोग भी कहते हैं काट डालेंगे तुझे अगर तूने कुछ कोशिश की। जन कल्याणक मनाया, बड़ी शांति से मनाया, और अगले दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कहते हैं पता नहीं किसने मेरे अंदर हिम्मत भर दी, चाहे पारस बाबू का चमत्कार को, चाहे अतिशय को, जो बार बार पहले भी देखते, इस बार उन्हें हिम्मत, कहते ना डर के आगे जीत है। बस उन्होंने कल सुबह पूजा पाठ करके इसको खोल दिया। खोलने के बाद जो अतिक्रमण हटवाया और साथ में रंग रोगन करवा दिया। चित्र दिखा रहे हैं आपको। उन्होंने कहा मुझे धमकियां मिल रही थी, मिलती रहेंगी। अरे अगर मेरे यहाँ कर्म की रेखा ऐसी है, अगर मृत्यु आनी है तो आएगी, नहीं तो कौन रोक पाएगा। ऐसा जज्बा मन में आता है। कहते हैं यह सीखा आपके चैनल से है। जिस तरह अगर आप हिम्मत रख सकते हो तो क्या मैं नहीं सकता, यह उनके शब्द थे। पीछे बहुत बड़ा अतिक्रमण हो रहा था, देख रहे हैं आप ये। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, वैसे ये सारा कब्जे में था। उन लोगों ने हमारे अतिक्रमण में से, हमारी जगह में से 3 फुट की जगह दी और उन्होंने ये पक्का बनवा दिया। जज्बा देखिए कैसे हमारे मंदिरों को जीवंत करा जाता है। एक अकेला व्यक्ति, कहते हैं अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बस ऐसे ही जिंदा भी चाहिए। ये देखिए उन्होंने पूरा पीछे से भी, अब कहते हैं वास्तु दोष हट गया है। और इसका आप देखिए, कहते हैं दिन में भी ऐसे चांद निकल गया है। उन्होंने ये लिखकर पोस्ट कर दिया, जो आप देख रहे हैं इस समय, शरद सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी न्यूज़ के कारण ही यह संभव हो पाया है। आपके आशीर्वाद से मैं एक नया मंदिर, यानी देखो अगली मंजिल पहुंच गए, जो 480 वर्ष पुराना है, खुजरिया में उसका काम स्टार्ट कर रहा हूँ। और यह है खुरेजिया का मंदिर, बस 8 किलोमीटर आगे है। सांगनेर से 24 किलोमीटर यह पड़ता है सांग, और उससे आके यह मंदिर पड़ता है। दुर्दशा देख लीजिए पहले इसकी भी, ऐसी दुर्दशा है। उन्होंने कहा आपका साथ रहे, आपका आशीर्वाद रहे, हमारा पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। हर आवाज़ से हमारी आवाज़ उठेगी और कोई ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ खड़े हैं। ये देखिए दुर्दशा इसलिए दिखा रहे हैं,
आज ऐसी है। उन्होंने कहा अब मेरा अगला जो मेरा है मंजिल है वह इस मंदिर है। उन्होंने कहा मैं आपके साथ ही जुड़कर ऐसे ही बस हम यही कर सकते हैं, बस तीर्थों को जिंदा करें और बस अपनी संस्कृति को जीवंत रखें। पालीताना की एक खबर छपी है। छोटी सी बच्ची स्कूल जा रही थी और पीछे से स्कूल वैन के ड्राइवर ने टक्कर मार दी। मामला छेड़छाड़ का था, कुछ और भी था। यह बता रहे हैं अरे पावन पवित्र क्षेत्र पर यह क्या हो रहा है, समझ के बाहर हो रहा है। यह एक जो लगता था सबको दुर्घटना हुई है, इस अखबार की खबर बता रही है कि मामला छेड़खानी तक था और ऐसे तीर्थों पर अभी यह होने लगा है तो कुछ सोचने की बात है। अभी तो हम अपने साधुओं के बारे में चिंता करते थे, अब बच्चियों के बारे में भी चिंता करनी शुरू हो जाएगी। टोडरमल जी जिन्होंने खड़ी करके सोने की अशर्फियाँ रख दी थी, जैन समाज भूल गया। उनकी हवेली खंडर हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। सरकार क्या करे जो जैन समाज पर, हाँ सरकार भी टोडरमल बोलती है, सिख समाज भी इनके कृपा कर टोडरमल जैन नहीं बोलता, जैन टोडरमल जी करता है। पर अब कहते हैं सिखों ने कसम कमर कस ली है और अब इसकी काया कल्प करते की शुरुआत कर दी है। देख रहे हैं आप, ये सिख समुदाय की ओर से बैनर लग गया है। यूएस और कनाडा के 2 वहाँ के कारोबारी इसकी हवेली का पुनरुद्धार करने के लिए जुड़े हैं। 60 करोड़ लगाकर इसको बदल रहे हैं। जैन समाज नहीं कर पाया, सिख समुदाय ने कर दिखाया। कहते हैं जज्बा चाहिए बस किसी भी संस्कृति को बचाने के लिए। दृश्य दिखाते हैं आपको वार्षिक पूजा के, होमपूजा पद्मावती से। गजब के दृश्य हैं, कभी कभी यह दृश्य भी देखने चाहिए। दक्षिण में जाएंगे, वहाँ तीर्थंकर को कम, देवियों को ज़्यादा मानते हैं। गजब की बात है, कैसा पाठ है, समझ के बाहर है। पर वहाँ देख लीजिएगा, होमपूजा की यहाँ पर दर्शन करें। वार्षिक पूजा और वार्षिक कार्यक्रम के गजब के दृश्य थे। जिसने देखा वह जीवंत साक्षात कहते हैं गम 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 आनंदित हो चुका था। तो यह दृश्य वहीं से जाते जाते दृश्य दिखाएंगे आपको। आंखों में आंसू आए बगैर नहीं ठहरेंगे। यहाँ पर क्या है, पिता साथ साथ खड़े थे और बेटियाँ सामने थी। अनाउंसमेंट हो रही थी, लव जिहाद की बातें हो रही थी। सामने पुलिस वाले बैठे थे, उनकी आंखें भी भर गई थी। अरे रुमाल भी आंसू पोंछने के लिए कम पड़ गया था। बात ये थी कि लव जिहाद से क्या होता है, ये परिणाम बताए जाते। महाराष्ट्र में जलजला बहुत खतरनाक हो रहा है, इसलिए हिंदू और जैन महिलाओं के लिए, हिंदू और जैन बेटियों के लिए, परिवारों के लिए बहुत 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 एक गंभीर समस्या थी। और वह सुनते सुनते पिताओं की आंखों में फपक रही थी। बेटियां भी आंसू संभालते नहीं संभल रही थी, चरणों में लिपट रही थी, आशीर्वाद पा रही थी, संकल्प ले रही थी कि पिताजी कुछ भी हो जाए हम अपने जीवन में कभी भी संस्कार नहीं छोड़ेंगे, लव जिहाद जैसे कुएं में नहीं जाएंगे। सामने बैठे पुलिस वाले भी आंखें पहुँचते पहुँचते थक रहे थे, रुमाल भी गीला होके निचोड़ रहे थे। यह दृश्य बहुत भावुक थे, गजब के थे। ऐसे संस्कारों की पाठशाला हर जगह जगह डगर में ज़रूरत है। दक्षिण में ही नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर में भी ज़रूरत है। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई खबरों के साथ। बस ऐसे ही मिलते रहो सुबह शाम 8 बजे ठाट बाट के साथ। सादर जय जय।